हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AjuTech.8648। दोस्तों, हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे थे हाई स्कूल के प्रकाश हमने जान लिया था। प्रकाश किसको कहते हैं, ठीक है। प्रकाश परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम देख लिए थे हमने। गोली दर्पण किसको कहते हैं ये भी देख लिया था। गोली दर्पणों के प्रकार हो गया था, ठीक है। गोली दर्पण द्वारा परावर्तन का नियम हो गया था। उसके बाद हमने पढ़ा था गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसमें से हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ा। उसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हमने पढ़ा। लेकिन अब हमको क्या करना है, गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी देखना है, क्या क्या यूज करेंगे, कैसे, ताकि हम कभी गलत ना करें, ठीक है। कभी हमारा जो भी हो, जो हम यूज करें चिन्ह परिपाटी यूज करें, मतलब कॉमन हो, गलत ना हो। इमेज किधर बनाना है, वस्तु किधर रखना है, सब पढ़ेंगे। ये दोस्तों देखते हैं गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है। इसमें दोस्तों क्या करते हैं, मूल बिंदु किसके मानते हैं, दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं, ठीक है। इसमें ध्रुव क्या हो जाता है, मूल बिंदु हो जाता है, ठीक। कुछ चीजें याद रखनी है, बाकी अपने आप समझ में आ जाएगी। ध्रुव क्या हो जाता है इसमें दोस्तों, मूल बिंदु, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, जो अपना ये मुख्य अक्ष होता है, इसको क्या मानते हैं हम लोग, यक्ष अक्ष। हमने ट्रिग्नोमेट्री मतलब पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति में, क्लास 9th में ही। ये क्या होता था, इसको बोलते थे यक्ष अक्ष, यक्ष डैश प्रदर्शित करते थे। इसको बोलते थे वाई अक्ष, इसको वाई डैश प्रदर्शित करते थे, ठीक है दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था, जो ये मूल बिंदु हो गया अपना, मूल बिंदु को हम लोग पी से प्रदर्शित करते थे, उसमें भी, ठीक है। सॉरी, निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े थे, ठीक। इसके जो मूल बिंदु के दाईं ओर जो दूरी रहती थी, ठीक है, यक्ष अक्ष पे, उसको हम लोग क्या लेते थे, धनात्मक लेते थे। क्या लेते थे, धनात्मक। और मूल बिंदु के बाईं ओर जो दूरी रहती थी उसको क्या लेते थे हम लोग, ऋणात्मक लेते थे, ठीक है। और देखो दोस्तों, जब हम लोग वाई, इसको वाई अक्ष कहते थे, ठीक है। जब हम लोग वाई अक्ष का डिस्कशन करते थे, वाई अक्ष को पढ़ते थे, उसमें क्या करते थे हम लोग, जो मूल बिंदु के ऊपर होता था उस दूरी को हम लोग क्या लेते थे, धनात्मक। क्या लेते थे, धनात्मक। और जो मूल बिंदु के नीचे है उसको क्या लेते थे, ऋणात्मक लेते थे वाई अक्ष पे, ठीक है। मतलब यहाँ से जो नीचे दूरी रहेगी उसको ऋणात्मक, अगर इधर से दाईं ओर है तो धनात्मक। मतलब बस याद रखना है, ये ऐसा बना है, इसमें देखिए ये क्या है, धनात्मक है। अब बना दिया हमने ऐसा, फिर से ये क्या हो गया, ये ऋणात्मक हो गया। मतलब इतना ऋणात्मक है, ठीक, बाकी इतना क्या है, धनात्मक है, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया आप लोगों को। मतलब जितनी भी दूरी क्या होगी, एक्स मूल बिंदु के दाईं ओर होगी एक्स अक्ष पे, वो धनात्मक होगी। और जो भी दूरी मूल बिंदु के ऊपर होगी वो भी धनात्मक हो गया। जो मूल बिंदु को बाईं ओर दूरी होगी वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और जो मूल बिंदु से नीचे होगी वो भी क्या होगा, ऋणात्मक हो गया। इतना हम लोग क्या किए हैं, क्लास 9th में निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ लिए हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े थे। आप लोगों को नहीं याद होगा, फिर भी हमने क्या कर दिया, बता दिया है, ठीक है। इसीलिए क्या होता था, आप लोगों को कुछ याद होगा। देखिए यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, इसको बोलते थे फर्स्ट पास, ये होता था सेकंड पास, ये होता था थर्ड पास, ठीक है। और ये होता था फोर्थ पास, ठीक है। इसी चिन्ह परिपाटी को हम लोग लेते थे। देखिए यहाँ पे प्लस प्लस था, ठीक है, तो यहाँ आल पॉजिटिव रहता था, ठीक है, प्लस कामा प्लस रहता था, ठीक है। मतलब इसको लिखते थे एक्स कामा वाई, दोनों प्लस प्लस रहते थे। यहाँ रहता था, देखिए पहला एक्स क्या है, माइनस है, दूसरा क्या है, वाई प्लस है। अब देखिए यहाँ पे दोनों माइनस रहता था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पहले एक्स लिखते हैं, प्लस होता था, फिर कामा माइनस वाई होता था, ठीक। ऐसे चिन्ह होता था हमारा, ठीक है। लेकिन अभी हमको बस इतना पढ़ना है कि इसके दाईं ओर बाईं ओर कैसा कैसा क्या दूरी रहेगा, बस वही रहेगा। आइए फिर से देखते हैं इसको एक बार इरेज करके। चलिए दोस्तों, एक बार और समझ लेते हैं जिसको नहीं समझ में आया होगा। ये क्या है, मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। मूल बिंदु है जहाँ सभी स्टार्ट हो रहे हैं। मूल बिंदु के अगर हम एक्स अक्ष पे दाईं ओर चलेंगे, दाईं ओर चलेंगे इधर, तो दूरी क्या होगी दोस्तों, धनात्मक होगी। यदि एक्स अक्ष पे ही मूल बिंदु के हम लोग बाईं ओर चलेंगे, वो दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। अब यही क्या, मूल बिंदु के अगर ऊपर चलेंगे वो दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। मूल बिंदु से अगर नीचे चलेंगे तो दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। बाकी इसमें आइए, अब इसमें देखते हैं कैसे कैसे होगा, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं बना के इधर भी। आइए दोस्तों समझते हैं। अब देखिए ये अपना क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ये दर्पण का ध्रुव हो गया।
इसको हमने मुख्य अक्ष वाले को क्या माना था, एक्स अक्ष माना था, इसीलिए इसको क्या किया था, एक्स डैश, और ये वाई डैश हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर बनाना स्कोर बड़ा बनाना तो इसे बना लीजिए आप लोग। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए इसको क्या माने हैं, दर्पण के ध्रुव को हमने क्या माना है, मूल बिंदु। जो ध्रुव क्या है, मूल बिंदु है P। अब हमने कहा था ध्रुव के, दर्पण के ध्रुव या मूल बिंदु को जब दाईं ओर चलेंगे दूरी, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। किस पे, एक्स अक्ष पे। और देखिए जब बोले थे मूल बिंदु के ऊपर चलेंगे वाई अक्ष पे, वो भी दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, और हमने बताया था भी मूल बिंदु के जब बाईं ओर चलेंगे एक्स अक्ष पे, वो दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी। क्या होगी, निगेटिव होगी। और जब मूल बिंदु से नीचे की ओर जाएंगे वाई अक्ष पे, वो भी दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए कुछ और समझेंगे। ठीक है, अब देखिए कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, तो हम समझ गए। अगर मूल बिंदु पर दाईं ओर जा रहे हैं एक्स अक्ष पे, पॉजिटिव। मूल बिंदु से ऊपर जा रहे हैं वाई अक्ष पे, तो पॉजिटिव। और मूल बिंदु के बाईं ओर और मूल बिंदु को नीचे जा रहे हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष पे, तो क्या होगा, निगेटिव होगा हमारी। ठीक है, अब आप लोगों से पूछते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखी है। ठीक है, और वस्तु की लंबाई इतना है, मान लीजिए कितना है, मान लीजिए 1 मीटर दिया है। ठीक है, और ये दूरी दिया हुआ है आपसे, ध्रुव से दूरी दिया हुआ है मान लीजिए 2 मीटर। ठीक है, अभी हमको कुछ भी नहीं पता, बस इतना दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा, जो हम ये जो 1 मीटर चल रहे हैं, देखिए किधर चल रहे हैं, ये मान लीजिए इसको यहाँ ला देंगे दर्पण के ध्रुव पे, तो ध्रुव के सीधा कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। एक्स अक्ष देखिए, मान लीजिए इसको यहाँ मूल में डालेंगे तो ऊपर जा रहे हैं। देखिए वाई अक्ष पे दूरी है, जो वाई अक्ष पे जब ऊपर होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा, मतलब +1 मीटर होगा। क्या होगा, +1 मीटर होगा। लेकिन इसको देखिए, ये क्या है, इसके मुख्य अक्ष के समांतर आ रहे हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रहे हैं। ये दूरी क्या हो जाएगी, देखिए तब एक दूरी क्या हो जाएगी, देखिए मूल बिंदु के बाईं ओर है, मूल बिंदु के बाईं ओर है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, निगेटिव, मतलब -2 मीटर होगा। ठीक है, -2 मीटर होगा, ये +1 मीटर होगा। क्यों, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के लंबवत है, मतलब कि ये देखिए हमारा वाई अक्ष कहाँ था, ऊपर था। आपको अच्छा समझना है, वाई अक्ष कहाँ था, ऊपर जा रहा था, ये भी क्या गया है, ऊपर गया है। ये क्या होगा तब, पॉजिटिव। ये अगर नीचे जाता क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार मान लीजिए ये वस्तु यहाँ ना होकर 2 मीटर यहाँ पे होती। ठीक है, 2 मीटर यहाँ पर होती है। ठीक है, और क्या है, अब जो ये वस्तु है इधर ना होके ऐसे होती। ठीक है, 1 मीटर की। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाता तब, अब देखिए मूल बिंदु के हम लोग दाईं ओर चले हैं, मूल बिंदु के दाईं ओर चले हैं, ऐसे समांतर 2 मीटर, मतलब ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। 2 मीटर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग मूल बिंदु समझ लीजिए, मतलब कि यहाँ क्या गए हैं, एक्स अक्ष से नीचे गए हैं। देखिए ये था मूल बिंदु, इसके क्या गए हैं, नीचे गए हैं। जब नीचे की ओर गए हैं वाई अक्ष पे, नीचे की ओर जब चले हैं वाई अक्ष पे, क्या दूरी होगा, तब ये निगेटिव दूरी हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं समझे, चलिए एक बार और समझते हैं हम लोग अच्छे से। आइए दोस्तों देखते हैं इसका पहला रूल क्या है। इसका सबसे पहला रूल तो ये था कि हम लोग जो मुख्य अक्ष को क्या करते हैं, एक्स डैश अक्ष मानते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, जिसको एक्स डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना था। दूसरा रूल में मान लीजिए क्या था, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखेंगे, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा, जब भी कोई प्रकाश किरण आपतित होगी दर्पण पर, मतलब किधर से होगी, वो बाईं ओर से होगी। जब वस्तु ये बाईं ओर से है दोस्तों, बाईं ओर रखा दोस्तों, इधर से इधर दर्पण की ओर जाएगी ना प्रकाश। तो जब वस्तु बाईं ओर रखी है, मतलब प्रकाश की किरण जो दर्पण पर पड़ेगी, इधर किधर पड़ेगी, बाईं ओर से होती है। प्रकाश की आपतित किरण किधर से होगी, बाईं ओर से जाएगी, मतलब ऐसे जाएगी। देखिए बाईं ओर से हमेशा जाएगी, बाएं से दाएं जाएगी। ठीक है, कोई भी प्रकाश की किरण हो तब। ठीक है, मतलब वस्तु को हमेशा क्या रखेंगे, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, तो मतलब क्या निकलेगा उसका, प्रकाश की किरणें हमेशा क्या होंगी, बाईं ओर से आपतित होती हैं। ठीक है, इतना कंफर्म हुआ आप लोगों को, इतना जान गए। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या है इसका। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है इसमें। जो मुख्य अक्ष के समांतर जो सभी दूरियां होंगी वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगे। ठीक है, जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर जो भी दूरियां रहेंगी, ठीक है, चाहे वो मुख्य अक्ष पे ही क्यों ना हो, मुख्य अक्ष पे रहेगी फिर भी मुख्य अक्ष के समांतर रहेगा, तो सब क्या करेंगे, दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए
हम वस्तु को रखते हैं दर्पण के ध्रुव से 3 मीटर इधर, ठीक है, 3 मीटर बाईं ओर, ठीक है, तो बाईं ओर रखेंगे, ये क्या होगा दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार दर्पण के दाईं ओर अगर इमेज बनता है तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा दोस्तों, वो दर्पण के ध्रुव से मापा जाएगा, ठीक है। अभी तो हम लोग को पता हो गया है कि वस्तु को क्या करेंगे, हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। दूसरा पता हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां क्या होगी, ध्रुव से नापी जाएगी। मतलब जो भी दूरियां x अक्ष पे होंगी दोस्तों, साफ साफ बात है, जो दूरियां x अक्ष पे होंगी वो दर्पण के ध्रुव से नापी जाएंगे हमेशा, ठीक है। कि दर्पण के ध्रुव से इतना पीछे की ओर रखा, मतलब दर्पण के पीछे के बाईं ओर रखा है, दर्पण के दाईं ओर है, ठीक है, ये सब दिया रहेगा आपको। अगर दाईं ओर रहेगा दोस्तों, मुख्य अक्ष पर क्या है ये x अक्ष पे पॉजिटिव रहेगा, दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर है तो दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर से निगेटिव रहेगा। ये चीज हमने बताया है आपको अभी। अब आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या है। आइए दोस्तों देखिए, जो हमने आपको बताया था वही है, रूल में भी बोल रहा है। मुख्य अक्ष के लंबवत, देखिए जो मुख्य अक्ष ये था, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर, देखिए ये लंबवत है 90 डिग्री है, ऊपर की ओर की दूरी, ऊपर की ओर मापी गई दूरियां क्या होंगी, धनात्मक होंगी, तथा नीचे की ओर, मतलब लंबवत ही रहेगा, नीचे की ओर मापी गई दूरियां क्या रहेंगी, ऋणात्मक रहेंगी। मतलब जो मुख्य अक्ष के लंबवत रहेगा वो दूरी क्या होगी, मतलब मुख्य अक्ष के लंबवत जो ऊपर की ओर रहेगा वो मतलब क्या होगा, धनात्मक, और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। मतलब जब हम y अक्ष पे ऊपर की ओर चलेंगे तो क्या होगा, धनात्मक, जब y अक्ष पे नीचे की ओर चलेंगे तो ऋणात्मक। सेम टू सेम वही चिन्ह है दोस्तों, वही सब कुछ है जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। कौन से क्लास में, क्लास 9 में पढ़ा था। वही चीजें लोग घुमा फिरा के बोल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। मतलब जो दूरियां मुख्य अक्ष के x अक्ष के ऊपर की ओर नापी जाएंगी वो धनात्मक होंगी, जो नीचे की ओर नापी जाएंगी वो ऋणात्मक होंगी। जो मुख्य अक्ष के दाईं ओर चलेंगे, मतलब x अक्ष के दाईं ओर मूल बिंदु से, वो क्या होगा, धनात्मक, और जो मूल बिंदु से मुख्य अक्ष के बाईं ओर आएंगे वो क्या होगा, ध्रुव के बाईं ओर आएंगे क्या होगा दोस्तों, ऋणात्मक होगा, ठीक है। बस इतना ही चीज याद रखना है। बाकी हम लोग क्या करेंगे, अब दर्पण का सूत्र और तथा आवर्धन का सूत्र ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात होता है, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है, ठीक। चलिए दोस्तों देखते हैं दर्पण का सूत्र में क्या है। माना गोली दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या है, u है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या है दोस्तों, u मान लिया हमने, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है तथा दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v है, क्या है, v है, ठीक है। एवं दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष की दूरी क्या है, f है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए अवतल दर्पण बना लिया हमने। क्या कह रहा है, वस्तु की दूरी u है, मतलब कह रहा है दर्पण के ध्रुव तो यहाँ से यहाँ तक क्या दूरी क्या है, u है, क्या है, u है। मतलब u क्या लेंगे, हमेशा निगेटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग वस्तु को दर्पण के क्या करते हैं, बाईं ओर रखते हैं, दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, किधर रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब तो अब क्या है, प्रतिबिंब दाईं ओर भी बन सकता है, बाईं ओर बन सकता है। अगर प्रतिबिंब दाईं दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर बनेगी, ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या होगा, मतलब भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनेगा, ठीक है, दर्पण के बाईं ओर बनेगा, तब क्या होगा, प्रतिबिंब वो क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, निगेटिव, मतलब वास्तविक होगा। इधर बनेगा तो आभासी, इधर बनेगा क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। और जो अपना दर्पण का फोकस है, अगर अवतल दर्पण है तो क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है। अगर उत्तल दर्पण है तो उसका फोकस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये भी देख लेते हैं हम लोग अभी, ठीक है। उसके बाद कैसे होगा समझ लेंगे अभी। अब देखिए तो इसका सूत्र क्या निकल के आया है, 1/v + 1/u = 1/f। ये तीनों में क्या है संबंध, मतलब वस्तु के दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी में क्या है, ये संबंध है। और एक संबंध हम लोग पहले से जानते हैं, f = r/2। मतलब जो दर्पण का मुख्य फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक। ये दोनों हो गए। अब देखिए आइए हम लोग देखते हैं v कब पॉजिटिव होगा, u कब पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये सब देखेंगे तभी समझ में आएगा। और f कब पॉजिटिव होगा। आइए चिन्ह परिपाटी हम लोग पढ़ लिए हैं, चिन्ह परिपाटी से ही ज्ञात करेंगे क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव होगा।
ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं कंडीशन नंबर 1 देखते हैं। ये क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का ध्रुव है, ये क्या है, मुख्य फोकस है। ठीक है, अब मान लिया कि ये जो वस्तु रखी है ये कहाँ रखी है, हुए इस बिंदु पर रखी है, जो क्या है दर्पण के ध्रुव से कितनी दूरी पर है, u दूरी पर है। हमने दोस्तों कहा था कि जब x अक्ष पे हम लोग क्या करेंगे, दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर दूरी मेजर करेंगे, उसको क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। मतलब इस कंडीशन में जो होगा u वो क्या होगा, माइनस u होगा। ठीक है, u क्या होगा, माइनस u होगा, मतलब वस्तु की दूरी माइनस लेंगे हम लोग। कब कंडीशन में, वो तो वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव लेंगे, क्योंकि बाईं ओर हमेशा रहेगा वस्तु की दूरी, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। ठीक है, क्या लेंगे, माइनस u लेंगे, क्योंकि ये क्या है दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर, मतलब दर्पण के बाईं ओर है। अब देखिए जब हमारा क्या है अवतल दर्पण होता है तो उसका मुख्य फोकस कहाँ होता है, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर, मतलब अवतल दर्पण के बाईं ओर होता है। जब देखिए मुख्य ध्रुव हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया है अपना। जब मुख्य अक्ष पे दूरी को मेजर कर रहे हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर मेजर कर रहे हैं, दूरी क्या लेते हैं हम लोग, निगेटिव लेते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, देखिए चिन्ह प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए अच्छे से, हमको आ रहा है। अगर हम लोग सही से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा। अब देखिए हमारा जो है ये क्या है, दर्पण का जो प्रतिबिंब है v, a डैश b डैश, देखिए यहाँ बना ए बी वस्तु था, a डैश b डैश प्रतिबिंब बना। देखिए यहाँ से जो इसकी यहाँ दूरी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दूरी है v है। हमने क्या किया, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर मेजर किया, किधर किया है, बाईं ओर। जब बाईं ओर मेजर किया है ये क्या हो जाएगा, तब v भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी। दोस्तों ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये दर्पण के ध्रुव से दूरी है। ये जो ए बी जो इतना बड़ा वस्तु हम लोग दिखाया, इसकी ऊंचाई नहीं दिया है, ये मतलब दर्पण के ध्रुव से कितना दूर पर बना है और किधर बना है इसको दर्शाने के लिए ये चिन्ह है। ठीक है, ये जैसे प्रतिबिंब बना है, ये दर्पण के ध्रुव से किधर बना है, कितना दूर बना है। अब देखिए जैसे आपको दे देगा u बराबर कुछ दे देगा, जैसे u बराबर दे दिया -5 सेंटीमीटर। मतलब क्या है दोस्तों, ये क्या है, वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी हुई है। यदि आपका v आता है -3 सेंटीमीटर, क्या आता है, 3 सेंटीमीटर, मतलब इससे होगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, वो दर्पण के बाईं ओर बन रहा है। किधर बन रहा है, दर्पण के बाईं ओर, और निगेटिव दर्शाएगा प्रतिबिंब क्या है, तब वो वास्तविक है। क्या है, वास्तविक है। ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा है। ठीक है, इतना समझ में आया दोस्तों। अब देखिए यह तो दर्पण कैसे समझ गए। अब देखिए अवतल दर्पण में ही देखते हैं। ठीक है, वो कंडीशन नंबर 1 हो गया था। अवतल दर्पण में देखते हैं, अब यहाँ से ध्रुव से ये वस्तु की दूरी कितना हो जाएगा, ये तो u होगा ही। ठीक है, ये क्या हो गया, वस्तु मान लीजिए a हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, अब दर्पण के पीछे कब बनेगा प्रतिबिंब, इतना दूर नहीं बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनेगा। आप लोग कहेंगे इतना दूर कैसे, फोकस कहाँ रखेंगे। ठीक है, कहाँ पे है वस्तु, यहाँ पे मान लीजिए a है, यहाँ पे b है, ये b वस्तु है। इसका मुख्य फोकस कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या मान लीजिए यहाँ पर है c, वक्रता केंद्र c। अब देखिए दोस्तों, जब हम लोग दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में हम लोग वस्तु को रखे थे तो प्रतिबिंब हमारा किधर बना था, इधर बना था, वस्तु से बड़ा बना था। ठीक है, जब प्रतिबिंब बना रहे थे a डैश और b डैश, और दर्पण के दाईं ओर बना था। ठीक है, मतलब दर्पण के पीछे बना था। अब देखिए जब हम लोग कहेंगे दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, ये तो u, देखिए दर्पण के बाईं ओर है, ध्रुव के बाईं ओर है, तो u क्या होगा, मतलब निगेटिव लेंगे, वही जो वस्तु की दूरी है वही रहेगा। अब देखिए मुख्य फोकस भी क्या है, दर्पण के बाईं ओर है, ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, अब देखिए जो अपना प्रतिबिंब बना, इसको दर्पण के ध्रुव से दूरी कितनी है, v है, लेकिन किधर है, ध्रुव के दाईं ओर है, मतलब v यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, मतलब ये होगा वस्तु की दूरी निगेटिव हमेशा रहेगी। ठीक है, और अवतल दर्पण में क्या रहेगा दोस्तों, मुख्य फोकस भी निगेटिव ही रहेगा। हाँ, दोनों टाइम में, चाहे तो प्रतिबिंब कैसा भी बने, जब तक प्रतिबिंब आभासी नहीं बनेगा तब तक v क्या होगा, मतलब दर्पण के दाईं ओर बनेगा तभी v क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। प्रतिबिंब की दूरी हो गई है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया।
आप लोग पूरा फिजिक्स पढ़ ले जाएंगे, न्यूमेरिकल पूरा कर ले जाएंगे। इतना आ गया। आइए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण के लिए भी देख लेते हैं U क्या होगा और V क्या होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण में क्या है। ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया दर्पण का ध्रुव, ये हो गया फोकस हो गया। अब देखिए दोस्तों, उत्तल दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर हम क्या करते हैं, वस्तु को रखते हैं। दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर मापी गई दूरियां क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। मतलब U क्या रहेगा, यहाँ निगेटिव रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा, U निगेटिव रहेगा। दूसरी बात आइए देखिए, दर्पण के मुख्य फोकस कहाँ है, दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर है। मतलब जो मुख्य फोकस की दूरी होगी ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि दर्पण के ध्रुव के क्या है, दाईं ओर है, क्या है, दाईं ओर है। ठीक है, तो क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए जो हमारा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है दोस्तों, दर्पण के पीछे बनता है। मतलब ध्रुव के हमेशा दाईं ओर बनता है। ध्रुव के कहाँ बनता है, दाईं ओर बनता है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा हमेशा V होगा, जो V होगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं सीधा बनेगा। मतलब उत्तल दर्पण में सिर्फ U निगेटिव रहेगा, बाकी दोनों क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये सब कंडीशन याद रहेगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इतना हम लोगों को कंडीशन याद रहेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस चिन्ह परिपाटी का आप लोग याद रखिएगा, याद करके नेक्स्ट क्लास में आइएगा। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन। आवर्धन पढ़ने के बाद क्या करेंगे, तब हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि क्या चीज़ हमने पढ़ा है। पहले आप लोग इसको अच्छे समझिएगा, फिर से दोबारा जाके घर पे, उसके बाद आप लोग बढ़िया से देखिएगा, याद कीजिएगा, याद करके तब आइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अगर कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या नहीं समझ में आया, उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आप लोगों को समझाएंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।